हेलो बच्चों, वेलकम टू मेधावी गुरुकुल। आज जो हमारी क्लास होगी वो डिविजिबिलिटी रूल के ऊपर होगी। मतलब इस क्लास में जो आज हम देखेंगे, किसी भी संख्या को बिना भाग दिए, बिना डिवाइड करे, इस तरह से बिना डिवाइड करे हम ये पता करेंगे कि कोई संख्या किसी दूसरी संख्या से पूरी तरह कटेगी या नहीं कटेगी। मतलब हम बिना भाग दिए ये पता करेंगे कि ये जो संख्या है वो किससे भाग होगी, किससे डिवाइड होगी। इससे क्या आवश्यकता क्यों पड़ी इसकी? इससे हमारी समय की बचत होगी, जिससे हमारे क्वेश्चंस बहुत जल्दी सोल्व हो जाएंगे हमारे पेपर में। तो चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं आज। सबसे पहला रूल है 2 का नियम। इसका मतलब ये है कि कौन सी संख्या 2 से डिवाइड होगी या नहीं। उसके लिए देखो हमें क्या करना है। उसके लिए हमें करना होगा, कोई कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना हो, चाहे उसमें 4 डिजिट हो, 5 डिजिट हो, कितनी भी डिजिट क्यों ना हो, बस हमें देखना है कि जो उसका लास्ट डिजिट है उसमें हमेशा या तो 0 आए, 2 आए, 4 आए, 6 आए या 8 आना चाहिए। जैसे मैं एक एग्जांपल लिख लेता हूँ, 548। तो उसका जो वंस प्लेस है, जो लास्ट डिजिट है, वो यहाँ पर 8 है। अगर इसी जगह पे या तो 0 आ जाए, 2 आ जाए, 6 आ जाए, 4 आ जाए या 8 आ जाए, अगर इनमें से कोई भी नंबर वंस प्लेस पे आ जाएगा तो वो 2 से डिवाइड होगी संख्या, नहीं तो नहीं होगी। एक एग्जांपल देखो मैंने नीचे दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज डिविजिबल बाय 2। 2 से डिवाइड होना चाहिए, इनमें से कौन सी संख्या 2 से डिवाइड होती है। तो बस आपको वंस के प्लेस पे देखना है कि वंस के प्लेस पे 0 आना चाहिए, 2 आना चाहिए, 4 आना चाहिए, 6 आना चाहिए, 8 आना चाहिए। देखो इसके वंस के प्लेस पे 3 आ रहा है तो ये डिवाइड नहीं होगी। इसके वंस के प्लेस पे 5 आ रहा है, ये डिवाइड नहीं होगी। इसके वंस के प्लेस पर 1 आ रहा है, ये भी डिवाइड नहीं होगी। और इसके वंस के प्लेस पर 2 आ रहा है तो ये संख्या 2 से डिवाइड होगी। ठीक है। इसी तरीके से हर एक डिजिट का अपना एक रूल है कि कौन सी संख्या किससे डिवाइड होगी, किससे नहीं होगी। देखो इसमें भी रखा है, संख्या चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, चाहे 10 अंक की क्यों हो, बस आपको आखिरी अंक देखना है। देखो जैसे कि एक एग्जांपल और देखते हैं। मैं एक बहुत बड़ी डिजिट लिखता हूँ, बहुत बड़ी, जैसे कि 10,24,796। ठीक है ना, ये इतनी बड़ी डिजिट है। आपसे क्वेश्चन में पूछेगा क्या ये 2 से डिवाइड होगी या नहीं, तो बस आपको वंस के प्लेस पे देखना है। आपको वंस प्लेस पे देखना है कि वंस प्लेस पे क्या आ रहा है। यहाँ 6 आ रहा है ना, क्या इन 5 नंबरों में से है 0, 2, 4, 6, 8? अगर है तो डिविजिबल होगी, नहीं है तो नहीं डिविजिबल होगी। आगे ही समझ। आगे चलते हैं। 3 का नियम, रूल ऑफ 3। मतलब कौन सी संख्या 3 से डिवाइड होगी या नहीं होगी, इसमें ये देखना है। देखो इसमें क्या करते हैं, संख्या के सभी अंकों का योग 3 से पूरी तरह कटना चाहिए। ये रूल है इसका कि संख्या के सभी अंकों का योग पूरी तरह 3 से कटना चाहिए। मतलब क्या है, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। एग्जांपल है 246। इसके सभी अंकों को जोड़ो, 2 + 4 + 6, इनको ऐड करोगे तो आपका आएगा 12। अगर यह संख्या जो 12 आई है, क्या ये 3 के पहाड़े में आती है, ये 3 से डिवाइड होती है, तो ये संख्या 3 से डिवाइड होगी, नहीं होती। अगर ये 3 से डिवाइड, जोड़कर 3 से डिवाइड नहीं होती तो ये संख्या 3 से डिवाइड नहीं होगी। ठीक है ना। जैसे कि मैंने एक नीचे क्वेश्चन भी दे रखा है, इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। क्वेश्चन में क्या है, सबसे पहला ऑप्शन है 5424, 5424। जोड़ दें इनके सभी डिजिटों को। 5 और 4 9, 9 और 2 11, 11 और 4 15। देखो क्या ये 3 के टेबल में आता है? हाँ, ये संख्या 3 से डिवाइड होगी, तो इसका आंसर क्या होगा? ए। एक ऑप्शन और देख लेते हैं, जैसे कि बी ऑप्शन देखते हैं, 8134। इनके डिजिट को ऐड करो, 8 और 1 9, 9 और 7 16। क्या ये 3 के टेबल में आता है? तो ये संख्या 3 से डिवाइड नहीं होगी। तो क्वेश्चन में पूछा था 3 से कौन सी संख्या डिवाइड होगी, तो इसका ऑप्शन होगा ए। आगे है 4 का नियम। अगर आपको वीडियो समझ आ रही है, 2 और जो 3 दो नियम बताए हैं, अगर समझ आ रहे हैं तो ठीक है, नहीं आ रहे तो एक बार दोबारा रिपीट करके वीडियो देखें, पर वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें।
देखो आगे देखते हैं 4 का नियम। 4 का नियम क्या बोलता है? 4 का नियम बोलता है कि कितनी बड़ी संख्या क्यों ना हो, कितनी बड़ी संख्या, बस हमें लास्ट की 2 संख्या देखनी है, लास्ट 2 डिजिट देखनी है। देखो मैं एक बहुत बड़ी डिजिट लिखता हूँ, 10,29,416। हमें बस लास्ट की 2 डिजिट देखनी है। क्या ये 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो रही है? अगर लास्ट की 2 डिजिट 4 से डिवाइड होगी तो संख्या 4 से डिवाइड होती है, नहीं तो नहीं होगी। फिर वो किसी और संख्या से डिवाइड होगी, बट 4 से डिवाइड नहीं हो रही। जैसे ये लास्ट में इसके 16 आ रहा है, तो अगर 16 4 के टेबल में आता है तो ये संख्या 4 से डिवाइड होगी, आपको पूरी डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल क्या है? 7,321। क्या इसकी लास्ट की 2 डिजिट, जो 4 का रूल है, क्या लास्ट की 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो रही है? अगर 4 से डिवाइड करोगे तो 4 5 20 होता है, पर यहाँ पर 21 है, तो ये 4 से डिवाइड नहीं होगी। तो बस 4 के रूल में हमें लास्ट की 2 डिजिट देखनी होती है, और कुछ नहीं देखना होता। देखो जैसे कि एक क्वेश्चन दे रखा है मैंने एग्जांपल के लिए, बस आपको लास्ट की 2 डिजिट देखने, पूरी डिजिट नहीं देखनी, पूरा नंबर नहीं देखना, बस लास्ट की 2 डिजिट। इसमें 25 है, इसमें 48 है, इसमें 34 है, इसमें 11 है। देखो ये भी 4 से डिवाइड नहीं होगी, ये भी 4 से डिवाइड नहीं होगी, डी ऑप्शन भी 4 से डिवाइड नहीं होगा, बट अगर 48 को 4 से डिवाइड करोगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, इसीलिए इसका ऑप्शन होगा सी। नेक्स्ट रूल है 5 का रूल। बहुत सिंपल, 5 का रूल। आपको सभी रूल याद रखने हैं। मैंने आपको 2 का बता दिया, 3 का बता दिया, 4 का बता दिया, अब 5 का रूल। देखो 5 का रूल क्या बोलता है कि लास्ट की जो डिजिट होगी, जो वंस प्लेस पे जो डिजिट होगी, वंस प्लेस पे जो डिजिट होगी, या तो वो 0 होनी चाहिए या 5 होनी चाहिए। अगर ये दोनों है तो ये संख्या 5 से डिवाइड होगी, नहीं तो 5 से डिवाइड नहीं होगी। एक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल है 2375, तो इसका लास्ट में डिजिट 5 आ रहा है, तो ये संख्या 5 से डिवाइड होगी। एक एग्जांपल और देख लेते हैं, 32,940, लास्ट की डिजिट 0 है, क्योंकि 0 और 5 होनी चाहिए, तो ये भी डिवाइड होगी। हमें पूरी संख्या नहीं देखनी, बस लास्ट की डिजिट देखनी है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, 57,291। क्या इसके लास्ट में 0 या 5 है? नहीं ना, 1 है ना, तो ये संख्या जो है ये 5 से डिवाइड नहीं होगी। रूल समझ में आ गया? और क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 5। बस हमें वंस प्लेस पे देखना है कि वंस प्लेस पे 5 हो या 0 हो। देखो इसके वंस प्लेस पे 8 है, ये डिवाइड नहीं होगी। सी ऑप्शन में वंस प्लेस पे 6 है, ये डिवाइड नहीं होगी। डी ऑप्शन में वंस प्लेस पे 8 है, ये डिवाइड नहीं होगी। बट बी ऑप्शन में वंस प्लेस पे 5 है, तो ये संख्या डिवाइड होगी। तो इसका आंसर जो होगा बी ऑप्शन होगा। आगे देखते हैं 6 का नियम। ये रूल बहुत इजी है, बहुत इजी। मैंने आपको 2 रूल बताए थे, एक 2 का बताया था और एक 3 का बताया। 6 के रूल में ये दोनों रूल फॉलो होने चाहिए। आप 2 का भी लगा के देखोगे और 3 का भी लगा के देखोगे। लिखा है ना, संख्या को 2 का नियम और 3 का नियम दोनों पास करना होगा। मतलब 6 के रूल क्या बोलता है, आपको 2 का भी ट्राई करना है और 3 का भी ट्राई करना है। चलो क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 6। 6 के रूल में सबसे पहले हमें 2 का रूल फॉलो करना है। 2 का रूल क्या बोलता है, वंस के प्लेस पर 0 आए, 2 आए, 4, 6 या 8, ये 5 नंबर आने चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले यही फॉलो कर लेते हैं। क्या इसके वंस के प्लेस पे है? हाँ, ये संख्या 6 से डिवाइड हो सकती है। 8 हो सकती है। 5, देखो 5 नहीं है तो ये 6 से डिवाइड नहीं होगी, और 1 ये नहीं होगी। तो अभी हमारे पास 2 ऑप्शन है। 2 ऑप्शन के बाद अभी हमें 3 का फॉलो भी करना है, क्योंकि 6 का जो फॉर्मूला है, जो 6 का रूल है, वो ये बोलता है आपको 2 से भी ट्राई करना है और 3 से भी ट्राई करना है। ठीक है, 3 का रूल क्या बोलता है, इन सभी डिजिट को जोड़ दो। 2, जो ऑप्शन ए देखते हैं, 2, 4, 6, इनको ऐड करोगे तो 12 आएगा, और नीचे वाला है 2 + 4 + 8, इनको डिवाइड करोगे तो आपका 14 आएगा। देखो 2 का नियम तो इन दोनों पे पास हो गया। क्या 3 का नियम किस पे पास हो रहा है? 3 का नियम बोलता है कि अंकों की जो डिजिट है उनका जो जोड़ दो, और वो 3 से डिवाइड होनी चाहिए। देखो 12 है ना, यही 3 से डिवाइड हो रही है, पर 14 3 से डिवाइड नहीं होगा।
तो इसीलिए इसका जो ऑप्शन होगा ए। इजी है। आगे चलते हैं। 7 आपके पेपर में नहीं आता, कभी पेपर में 7 से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन नहीं आया और ना ही कभी आएगा। आगे हमारा 8 का नियम। देखो 8 का नियम क्या बोलता है, जिस तरह 4 का नियम था कि लास्ट की हमें 2 डिजिट देखनी होती है, ऐसे ही 8 के नियम में हमें लास्ट की सिर्फ अंतिम 3 डिजिट, लास्ट 3 डिजिट देखनी है बस, चाहे संख्या कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, बस आपको देखनी है लास्ट की 3 डिजिट। एक एग्जांपल ले लेते हैं। देखो कितनी बड़ी संख्या लिखूंगा, 17 करोड़ 24 लाख 72,824। मैंने कितनी बड़ी संख्या लिखी है ना। अब इतनी बड़ी संख्या को आपको भाग करके नहीं देखना कि हम पूरी संख्या को भाग करें, बस 8 का रूल क्या बोलता है कि लास्ट की जो आपकी 3 संख्या है इसको डिवाइड करना है बस आपको 8 से, सिर्फ लास्ट की 3 संख्या देखते हैं। चलो 824 को हम डिवाइड करके देख लेते हैं सिर्फ 8 से, 8 का नियम है तो 8 से देख लेंगे, ठीक है ना। 8 1s आर 8, रिमाइंडर बचा 0, ऊपर से आएगा 2, यहाँ पे लिख देंगे हम 2। अब 8 का टेबल 1 पे पढ़ेंगे तो नहीं जाएगा, तो 8 का टेबल आपको 0 पे पढ़ना है, तो 8 का टेबल आप 0 से पढ़ोगे तो 2 आएगा, ऊपर से कैरी लेके आओगे 4, तो 8 3s आर 24 और रिमाइंडर बचा 0। रिमाइंडर कितना बचा 0। अगर यह संख्या, अब रिमाइंडर बचा 0, रिमाइंडर 0 बचा तो इसका मतलब ये 824 है, 8 से पूरी डिवाइड हो गई। जब रिमाइंडर 0 बचता है तो हमारी यह संख्या पूरी डिवाइड हो जाती है। तो जब ये 824 8 से डिवाइड हो गई तो ये पूरी संख्या भी 8 से डिवाइड हो जाएगी, बस आपको लास्ट की 3 डिजिट देखनी होती है। देखो एग्जाम्पल, जैसे मैंने क्वेश्चन दे रखा है नीचे, क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज डिविजिबल बाय 8। तो हमें पूरी संख्या 8 से डिवाइड करके नहीं देखनी, बस लास्ट की 3 डिजिट देखनी है, लास्ट की 3 डिजिट हमें देखनी है कि ये 8 से डिवाइड हो रही है या नहीं हो रही। मैं ऑप्शन ए लेता हूँ पहले। ए ऑप्शन की लास्ट की 3 डिजिट है A687। 687 को आप डिवाइड करके देखो 8 से, 8 8s आर 64, रिमाइंडर बचेगा 4, ऊपर से कैरी होकर आएगा 7, 8 5s आर 40, रिमाइंडर बचेगा 7। मैंने बताया था ना, अगर रिमाइंडर 0 बचेगा तो ही 8 से डिवाइड होगी, यहाँ तो रिमाइंडर 7 बच गया तो 8 से डिवाइड नहीं होगी। ऐसे देख लेते हैं, बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन में 5 7 6, इसको डिवाइड करके देखेंगे 8 से, 8 7s आर 56, 7 में से 6 जाएगा तो 1 बचेगा, ऊपर से आएगा 6, 8 2s आर 16 और रिमाइंडर बचा 0। जब रिमाइंडर 0 बचता है तो ये संख्या 8 से डिवाइड हो जाएगी। हमें लास्ट की 3 डिजिट देखनी है और कुछ नहीं देखना, और सारी डिजिट हमें इग्नोर करनी है चाहे वो कितनी बड़ी संख्या क्यों ना हो। तो हमारा ऑप्शन क्या बनेगा बी। आप भी ट्राई करके देखना ऑप्शन सी को और ऑप्शन डी को, ठीक है ना। आगे चलते हैं। आगे है 9 का नियम। आपको 3 का नियम पता था ना, या 3 का नियम मैंने आपको बताया कि सभी अंकों को जोड़ देना है। ऐसी 9 का नियम है, सभी अंकों को क्या करना है जोड़ना है, और किससे डिवाइड होना चाहिए 9 से, तभी रूल बनेगा 9 का नियम। मतलब जितनी भी डिजिट आ रही हैं उस नंबर के अंदर उनको सभी को जोड़ दो। एक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल है 72,936, इतनी बड़ी डिजिट है। अब आप क्या करोगे, इसको पूरी संख्या को भाग करके नहीं देखेंगे, पूरी संख्या को भाग करके नहीं देखेंगे, बस हमें क्या करना है अंकों को जोड़ना है। 7 + 2 + 9 + 3 + 6, इनको सिर्फ हमें क्या करके देखना है ऐड करके देखना है। ऐड करोगे 7 और 2 9, 9 और 9 18, 18 और 3 21 और 21 और 6 27। क्या ये 27 9 से डिवाइड होगा? देखो 27 को अगर हम 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 3s आर 27, देखो रिमाइंडर बचा 0,
जब रिमाइंडर कुछ नहीं बचता तो वो संख्या पूरी डिवाइड होती है। इसके लिए मैंने एक एग्जाम्पल भी दे रखा है, एक क्वेश्चन भी दे रखा है। इस क्वेश्चन को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग्स नंबर इज डिविजिबल बाय 9। और ए ऑप्शन देखते हैं। ए ऑप्शन में 1 0 1 4 2 इनको ऐड करोगे, 1 में 0 ऐड करोगे 0, 0 में 1 ऐड करोगे 1, 4 6 और 6 और 2 8, इसका ऐड आएगा 8। सबको ऐड करके देखो, अपने आप ऐड करके देखो। सी का ऐड करेंगे तो 10 और आएगा आपका 17। बी ऑप्शन को ऐड करके देखेंगे तो 8 और 5 13, 13 20 33। खुद ऐड करके देखना एक बार, जब आप ऐड करोगे तो आपको पता चल जाएगा। 9 5 14, 14 और 7 21, 21 और 7 27 आएगा इसका। अब बताओ, अब इन सभी को जो हमने ऐड करके देखा तो 9 के टेबल में कौन सा आएगा? ऑप्शन डी। तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन डी। इजी है ना? बस आपको रूल याद रखने हैं, आपको रूल याद रखने हैं और कुछ याद नहीं रखना। आगे है tan का नियम। देखो tan का नियम सबसे इजी नियम है। बस आपको लास्ट में देखना है कि जो हमारी लास्ट डिजिट है वो 0 होनी चाहिए। अगर 0 है तो 10 से डिवाइड होगी, 0 नहीं है तो 10 से डिवाइड नहीं होगी। ऑप्शन देख लेते हैं डायरेक्ट ही, जो क्वेश्चन दे रखा है उसको डायरेक्ट देखते हैं। इसकी लास्ट डिजिट है 8, इसकी लास्ट डिजिट है 5, इसकी लास्ट डिजिट है 0 और इसकी लास्ट डिजिट है 2। अब बताओ लास्ट डिजिट है जो किसकी 0 है? वो है बी की। तो इसका आंसर क्या होगा? बी। बस हमें कितनी बड़ी संख्या क्यों ना हो। चलो मैं एक एग्जांपल और ले लेता हूँ। 82,94,320। तो लास्ट की डिजिट 0 है ना, तो ये 10 से डिवाइड होगी। लास्ट की डिजिट कुछ और भी होती 0 के अलावा तो वो 10 से डिवाइड नहीं होती। आगे चलते हैं 11 का नियम। देखो ये नियम थोड़ा सा टफ है पर मैं कोशिश करूंगा बहुत अच्छे से बताने की। मैं एक नंबर लिख लेता हूँ 58,246। देखो आपको क्या करना है, यहाँ से शुरुआत करनी है 5 से। 5 एक छोड़ करके एक, 2 एक छोड़ करके 6, एक एक का गैप देना है। मैंने स्टार्ट करा बिल्कुल स्टार्टिंग से। 5 फिर 8 को छोड़ा 2, 4 को छोड़ा 6, एक छोड़कर एक, इनको ऐड करो 5 2 और 6, इनको ऐड करो। अगर हम इनको ऐड करेंगे तो ऐड करके आएगा 13। ठीक है। अब जो बची हुई दो संख्या हैं 8 और 4, इनको भी ऐड करो। 8 प्लस 4, इनको ऐड करोगे 12। अब जब इनको आप दोनों को माइनस करोगे, जब आप इन दोनों को माइनस करोगे तो आपको आएगा आंसर 1। यहां पर या तो 0 आए या 11 का टेबल वाला आना चाहिए, मतलब 11 से डिविजिबल आना चाहिए। यहाँ पे क्या आ रहा है? 1 आ रहा है ना, तो ये संख्या 11 से डिवाइड नहीं होगी। रिमाइंडर आपका जो 0 आना चाहिए या फिर 11 का डिविजिबल आना चाहिए। एक एग्जांपल और देख लेते हैं। एग्जांपल है आपका 1 2 3 4 3 2 1। ले लिया मैंने, कुछ भी एग्जांपल ले सकते हैं। तो स्टार्ट करेंगे सबसे पहले, सबसे इधर से स्टार्ट करेंगे। 1 एक छोड़ करके 3, एक छोड़ करके 3, एक छोड़ करके 1, इनको ऐड करो। 1 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 1, इनको ऐड करोगे तो आएगा आपका 8। अब जो संख्या बच गई 2 प्लस 4 प्लस 2, 2 प्लस 4 प्लस 2, इसको भी ऐड करोगे तो आएगा 8। देखो अब जब इनको रिमाइंडर करोगे, जब इनको घटाओगे तो रिमाइंडर आएगा आपका 0। मैंने बताया था ना, या तो 0 आना चाहिए या फिर 11 का डिविजिबल होना चाहिए। 0 आ गया तो ये संख्या आपकी डिवाइड होगी 11 से। अगर 0 11 नहीं आता तो संख्या 0 11 से डिवाइड नहीं होगी। चलो अब क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 11। आगे देखते हैं ऑप्शन बी। ऑप्शन बी है 58,356। स्टार्टिंग करेंगे 5 से, एक छोड़ेंगे 3, एक छोड़ेंगे 6, 5 प्लस 3 प्लस 6, जब इसको हम ऐड करेंगे तो आएगा 14। और इन दोनों को ऐड करेंगे, 8 के बाद 3 का गैप लेंगे 5, 8 प्लस 5,
इनका रिमाइंडर, इनका ऐड करोगे तो 3 और इसको ऐड करके आया 14, इनका रिमाइंडर निकालेंगे तो आएगा 1। ये भी डिविजिबल 11 से नहीं है। 11 से डिविजिबल का रूल ये है कि आपकी संख्या जो माइनस करके आनी चाहिए तो 0 आनी चाहिए या 11 का टेबल की आनी चाहिए। ऑप्शन सी देखते हैं, 52,481। फिर वही 5 से स्टार्ट करेंगे, एक छोड़ेंगे, 5 एक छोड़ेंगे, 5 + 4 + 1, इनको ऐड करोगे तो आएगा 10। और 2 से स्टार्ट करेंगे और एक छोड़ के आएगा 2 + 8, इसका ऐड करोगे तो 10, इसका भी 10 है, इसका भी 10 है, माइनस करोगे तो आ गया 0, और 0 आना चाहिए या फिर 11 का डिविजिबल आना चाहिए, तो इस हिसाब से इसका ऑप्शन होगा आपका सी। इजी था ना? यहीं तक हमारे रूल थे और यहीं तक पेपर में क्वेश्चंस आते हैं आपके लेवल के। अगर यहाँ तक आपको सारे रूल समझ में आ गए तो वेल एंड गुड, नहीं समझ में आए तो एक बार और वीडियो स्टार्ट करें, एक बार और अच्छे से देखें, आपको सब समझ में आ जाएगा। अब आगे देखेंगे कुछ MCQ क्वेश्चंस। यहाँ तक आपको वीडियो समझ आई है तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी टॉपिक है आपका मैथ का। ठीक है, चलो कुछ MCQ क्वेश्चंस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 2? डिविजिबल बाय 2, हमारा 2 का रूल बोलता है कि आपकी जो वंस प्लेस पे जो नंबर होगा वो क्या होना चाहिए, 0, 2, 4, 6 और 8 होना चाहिए वंस प्लेस पे, यूनिट प्लेस पे। देखो इसके यूनिट प्लेस पे ए ऑप्शन में 4 है, तो ये लो ए ऑप्शन ही मिल गया, तो इसका आंसर क्या होगा, ए, क्योंकि ये 4 आ रहा है वंस प्लेस पे। देखो सी में 7 आ रहा तो ये भी नहीं है, बी में 5 आ रहा ये भी नहीं है, और डी में 9 आ रहा तो ये भी नहीं है। वंस प्लेस पे आना चाहिए आपका 0, 2, 4, 6, 8। क्वेश्चन 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 3? डिविजिबल बाय 3, 3 का रूल बोलता है कि सभी डिजिट को ऐड करो और ऐड करने के बाद 3 से डिवाइड होना चाहिए, डिजिट का सम करो। 7 और 4 11, 11 और 2 13। बी ऑप्शन है 7 और 2 9, 9 और 3 12। सी ऑप्शन है 7 और 5 12, 12 और 1 13। और डी ऑप्शन है 7 और 6 13 और 13 और 4 17। अब आप बताओ कि जो ऐड करने के बाद कौन सी संख्या है जो ऐड करने के बाद आई है वो 3 से डिवाइड हो रही है? आपका ऑप्शन है बी, और तीनों ये संख्या जो है वो 3 से डिवाइड नहीं हो रही, सिर्फ ऑप्शन बी हो रही है, तो इसका आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 5? डिविजिबल बाय 5, हमारा 5 का रूल बोलता है कि वंस प्लेस पे या तो 0 मिलना चाहिए या 5 मिलना चाहिए। अब आप देख लो किसके वंस प्लेस पे 0 हो या 5 हो। इसके वंस प्लेस पे 3, इसके वंस प्लेस पे 0, इसके वंस प्लेस पे 2, इसके वंस प्लेस पे 1। अब बताओ किसके वंस प्लेस पे 0 है, बी के, तो इसका ऑप्शन होगा बी। आपको बस पेपर में यही पूछेगा ये किससे डिवाइड होगी, या ये संख्या 5 से डिवाइड होगी या नहीं, हाँ या ना में पूछेगा, इससे अलावा आपसे नहीं पूछ सकता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, 6 से डिविजिबल चाहिए, डिविजिबल बाय 6, डिविजिबल बाय 6। 6 का रूल बोलता है 2 का भी रूल लगाओ और 3 का भी रूल लगाओ, दोनों के रूल लगाओ। सबसे पहले हम लगाते हैं 2 का रूल, 3 का रूल लगाएंगे बाद में, पहले लगाएंगे 2 का रूल। 2 का रूल क्या बोलता है, वंस प्लेस पे 0 आना चाहिए, 2, 4, 6, 8 आना चाहिए। तो देखो इस हिसाब से इसके वंस प्लेस पे 1 आ रहा है, ये गलत, ये डिविजिबल 6 से नहीं होगा। इसके वंस प्लेस पे 9 आ रहा है तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि आना क्या चाहिए, 0, 2, 4, 6 और 8 आना चाहिए 2 के रूल में। बी ऑप्शन 0 है, ये डिविजिबल हो सकता है, और ये इसके वंस प्लेस पे 2 है, ये डिविजिबल हो सकता है। तो हमने 2 का रूल तो फॉलो कर लिया, क्योंकि 6 के रूल में हमें दोनों चीज़ फॉलो करनी होती है। 2 का तो फॉलो कर लिया, अब 3 का फॉलो करके देखते हैं। 3 का रूल बोलता है सभी अंकों को जोड़ दो, जितनी भी नंबर में जितने भी डिजिट दिए सभी को जोड़ दो। इनको जोड़ो, 7 और 1 8, 8 और 4 12, 12 और 1 13, इनका ऐड करके 13 आ रहा है। डी ऑप्शन को ऐड करोगे, 1 और 8 9, 9 और 6 15, 15 और 4 19, 19 और 2 21। अब बताओ इन दोनों संख्याओं में से 3 से कौन सी डिवाइड होगी, 13 या 21? आप 3 का टेबल पढ़ के देख लीजिए ना, 21 को अगर 3 से डिवाइड करोगे
3 7s आर 21। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? डी। 6 में हमें अब दोनों रूल फॉलो करने होते हैं। आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 9। 9 का रूल क्या बोलता है? 9 का रूल बोलता है जैसे 3 का नियम है, सभी डिजिट का क्या करना है? हमें सम करना है। कर दो सम। ए ऑप्शन को सम करोगे, 3 और 5 8, 8 और 4 12। बी ऑप्शन है 8 और 3 11, 11 और 5 16 और 5 21। सी ऑप्शन 4 और 3 7, 7 और 4 11, 11 और 7 18। डी ऑप्शन है 5 और 3 8, 8 5 13 और 13 और 9 22। अब बताओ इनमें से कौन सी संख्या जो ऐड करने के बाद आई है वो 9 से डिविजिबल है? ऑप्शन सी। और कोई सी भी 9 के डिविजिबल नहीं होगी, 9 के टेबल में नहीं आती। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 11। देखो 11 का रूल क्या है? वही वाला कि एक छोड़कर एक। पहले ए ऑप्शन लेते हैं। ए ऑप्शन है 93,732। एक छोड़कर एक। 9 में 3 छोड़ेंगे 7 और एक छोड़ेंगे 2, तो 9 + 7 + 2 ऐड करोगे तो आएगा आपका 18। और जो रिमाइंडर संख्या बची 3 और 3, 3 + 3 आएगा 6। इन दोनों को अगर माइनस करोगे तो आएगा 12। तो मैंने यहाँ बताया था यहाँ माइनस करके क्या आना चाहिए? या तो 0 आना चाहिए, 11 का डिविजिबल आना चाहिए। तो ये संख्या डिवाइड नहीं होगी। ऑप्शन बी क्या कहता है? ऑप्शन बी है 7, एक छोड़ोगे 9, एक छोड़ोगे 3, तो 7 + 9 + 3 इनको ऐड करोगे तो आएगा 19। और दो संख्या बची है 2 + 6, ये बची ना 2 + 6, इसको ऐड करोगे तो आएगा 8। ऐड करोगे तो आएगा 8। इन दोनों को अगर माइनस करोगे तो आएगा 11। लो जी, हमें मिल गया ऑप्शन बी, क्योंकि माइनस करने के बाद या तो 0 आना चाहिए, 11 का डिविजिबल आना चाहिए। मिल गया आपका ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 3। 3 का नियम क्या बोलता है? अंकों को जोड़ो, जितने भी अंक है सभी को जोड़ के 3 से डिवाइड कर दो। होता है तो ठीक है, नहीं तो नहीं होता। ए ऑप्शन है 1 + 1 2 + 3 5, 5 और 5 10। सी ऑप्शन के जोड़ेंगे 1 + 4 5, 5 और 3 8, 8 5 13 और 13 और 7 20। बी ऑप्शन है 1 और 3 4, 4 और 5 9, 9 5 14, 14 और 7 21। डी ऑप्शन है 3 और 6 9, 10, 10 में 7 जोड़ेंगे तो 17 और 17 में 6 जोड़ेंगे तो 23। अब हमने सभी अंकों को जोड़ लिया और जोड़ने के बाद आप खुद बताओ 3 से डिवाइड कौन सा होगा, 3 के टेबल में कौन सा आ रहा है? तो 3 के टेबल में आ रहा है 21, तो ऑप्शन होगा बी। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 4। 4 का नियम क्या बोलता है कि लास्ट की 2 डिजिट देखनी है, सिर्फ लास्ट की 2 डिजिट, लास्ट की 2 डिजिट्स देखनी होती है बस। तो लास्ट की 2 डिजिट है, इसमें नाम, इसमें है 18, इसमें है 14, इसमें है 20 और इसमें है 53। अब खुद बताओ लास्ट की 2 डिजिट कौन सी होगी जो 4 से डिवाइड होगी? तो बस 20 ही तो है, ना तो 18 टेबल में आता, ना 14 आता, ना 53 आता, सिर्फ 20 आता है। तो ऑप्शन होगा बी। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 8। डिविजिबल बाय 8, तो आपको क्या करना है? डिविजिबल बाय 8 का रूल जो है वो लास्ट की 3 डिजिट है, लास्ट 3 डिजिट, लास्ट 3 डिजिट। तो देखो लास्ट की 350, 357, 557, 176। आपको तीनों संख्या जो लास्ट की 3 डिजिट है उसको भाग करके देखना 8 से। अगर मैं आपको ऑप्शन लेता हूँ ए, अगर ए को मैं लास्ट की 3 डिजिट 350, इसको आप डिवाइड करोगे 8 से, 8 4s आर 32, रिमाइंडर आया 3, ऊपर से कैरी करके आया 0, 8 3s आर 24, रिमाइंडर आया 6। तो ये संख्या डिविजिबल नहीं है। 176, 176 को आप 8 से डिवाइड करोगे,
8 2s आर 16, माइनस करोगे तो 1 आएगा, ऊपर से लेके आओगे 6, 8 2s आर 16 और रिमाइंडर बचा 0। जब रिमाइंडर 0 बचता है या कुछ भी नहीं बचता तो वो संख्या 8 से डिवाइड होती है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा? डी। आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 10। 10 क्या बोलता है आपका रूल कि यूनिट प्लेस पर या वंस प्लेस पर 0 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? 0। तो देख लीजिए किस ऑप्शन में यूनिट प्लेस पे 0 है, तो इसका ऑप्शन होगा बी। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 4। 4 का नियम क्या बोलता है? लास्ट की 2 डिजिट देखनी है। आप देख लीजिए, इसमें 47 है, इसमें 29 है, इसमें 87 है, इसमें 24 है। लास्ट की 2 डिजिट 4 से डिविजिबल होगी, डी होगी, क्योंकि यही संख्या 4 के टेबल में आती है या 4 से डिवाइड होगी। क्वेश्चन नंबर 12, विच नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 2 और 3। इसने बोला दोनों नंबर से डिविजिबल होना चाहिए, 2 से भी और 3 से भी। तो 2 का रूल क्या है कि वंस प्लेस पे 0 2 4 6 8 आना चाहिए। तो इस हिसाब से देखो, ऑप्शन सी भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा और डी भी नहीं होगा। तो इसका एक ही आंसर बचा ए, तो आपका आंसर होगा ए। आपको 3 का रूल लगाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमारा 2 वाले नियम ने ही 3 ऑप्शंस को कट कर दिया। क्योंकि 2 का जो नियम है वो बोलता है कि यूनिट प्लेस पे 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो। इन पांचों नंबर में से एक होना, इन पांचों नंबर में से एक डिजिट होनी चाहिए थी, आपको 4 मिल गया और कोई नहीं मिला, 3 ऑप्शन ऑटोमेटिकली कट गए। तो हमें 3 का रूल ट्राई करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि 3 ऑप्शन हमारे कट चुके हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, विच नंबर इज डिविजिबल बाय 2 बट नॉट 3। मतलब 2 से तो डिवाइड हो बट 3 से नहीं होना चाहिए। फिर वही 2 का रूल क्या बोलता है? वंस प्लेस पे क्या आना चाहिए? 0 2 4 6 8। तो देखो, इसके वंस प्लेस पे 7 आ रहा, तो ये भी नहीं, ये ऑप्शन नहीं होगा। इसके वंस प्लेस पे 5 आ रहा, ये ऑप्शन नहीं होगा। इसके वंस प्लेस पे 8 आ रहा, इसके वंस प्लेस पे 4 आ रहा है, तो ऑप्शन हो सकते हैं। अब 3 का नियम लगा दो। अब 3 का नियम क्या है? नियम क्या है? डिजिट को जोड़ दो। 3 और 2 5 और 2 7, 7 और 8 15। ऑप्शन डी है 3 और 6 9, 9 और 4 13, 13 4 17। देखो, ए और सी ऑप्शन तो कट गए, अब 2 ही ऑप्शन बचे, बी और डी। इसने कहा 3 से डिवाइड नहीं होना चाहिए, नॉट बाय 3। तो 3 से डिवाइड कौन सा नहीं हो रहा? ऑप्शन डी, क्योंकि 15 तो डिवाइड हो रहा, तो ये भी कट गया, तो ऑप्शन बनेगा डी। क्वेश्चन नंबर 14, विच नंबर इज डिविजिबल बाय 5 एंड 9। दोनों से होना चाहिए, 5 से भी और 9 से भी। देखो 5 का रूल क्या है? वंस प्लेस पर, जो वंस प्लेस पर 0 आना चाहिए और 5 आना चाहिए। तो देखो, इसके वंस प्लेस पे यहाँ पे 5 आ रहा है, 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 तो भाई चारों ऑप्शन होंगे। बट अब हमें 9 का भी देखना है, क्योंकि हमें दोनों से पूछा है, 5 का भी और 9 का भी। तो देखो 9 का क्या बोलता है? सभी डिजिट को ऐड करो, ऐड कर दो। 9 और 4 13, 13 और 3 16 और 16 और 5 21। बी ऑप्शन है 6 और 4 10, 10 और 7 17। सी ऑप्शन 4 और 2 6, 6 7 और 7 और 5 करोगे तो 12। डी ऑप्शन है 4 0 0 5, तो इसको ऐड करोगे तो 9। देखो 9 के टेबल में 9 आता है, तो इसका आंसर क्या होगा? डी। क्योंकि और भी कोई भी संख्या 9 के टेबल में नहीं आती या 9 से डिविजिबल नहीं है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, 54,710 किस से विभाजित होगी? विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स डिवाइड्स 54,710। देखो, अब आपको रूल देखो कितने इजी रूल है। अब आपको देखो हर रूल देखना पड़ेगा। सबसे पहला है आपका 3 का नियम। देखो 3 का नियम क्या बोलता है कि सभी डिजिट को ऐड करके देखो। तो ऐड कर लो, ऐड करने के बाद क्या रहा है? 5 और 4 9, 9 और 7 16 और एक 1 करोगे 17। अगर ऐड करके देखोगे तो 17 आ रहा है। ठीक है, क्या 17 3 के टेबल में आता है? तो ये ऑप्शन नहीं है। 9 के टेबल में आता नहीं है। लास्ट डिजिट क्या है? 0। वंस के प्लेस पे डिजिट 0 है,
तो ये कौन सा नियम होगा? 10 का नियम, क्योंकि 10 का नियम बोलता है कि लास्ट जो डिजिट है, वंस की जो डिजिट है उस पर 0 आना चाहिए। 11 का भी फॉलो करके देख लेते हैं, कोई कभी 11 से भी डिवाइड हो, एक बार ट्राई कर लेते हैं 11 से। 5 1 एक छोड़ोगे 7 और एक छोड़ोगे 0, 5 + 7 + 0, इसको ऐड करोगे तो आएगा 12। 4 और 5 जो रिमाइंडर संख्या बची है इनको ऐड करोगे तो आएगा 5, इनको माइनस करके देखोगे तो आएगा 7, बल्कि यहाँ पे 0 आना चाहिए था, या फिर आना चाहिए था आपका 11 का डिविजिबल, तो ये भी नहीं है, तो इसका ऑप्शन होगा बी। आगे देखते हैं 54,729 जो है वो किस संख्या से डिवाइड होगी? संख्या निम्न में से किस संख्या से विभाजित होगी? विभाजित का मतलब होता है डिवाइड होगी, ठीक है ना। देखो, जब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ना तो हमें ऑप्शन से ट्राई करने पड़ते हैं। क्या इसमें 2 का रूल फॉलो होगा? खुद बताओ। 2 का रूल क्या बोलता है कि लास्ट की जो वंस प्लेस है 0 2 4 6 8 आना चाहिए, नहीं है। 5 का रूल क्या बोलता है कि लास्ट में 5 आना चाहिए, ये भी नहीं है। 10 का रूल क्या बोलता है कि लास्ट में 0 आना चाहिए, ये भी नहीं है। तो इसका ऑप्शन बचा सी, तो सी आंसर हो गया। कोशिश ही नहीं करनी। जब हमारे 3 ऑप्शन कट गए हैं तो हमें आगे कोशिश ही नहीं करनी, क्योंकि देखो दोबारा देखते हैं इस क्वेश्चन को। 2 का जो रूल है वो बोलता है लास्ट की जो वंस डिजिट है उसमें 0 2 4 6 8 आना चाहिए, तो इनमें से नहीं है, तो 2 का रूल तो लगेगा ही नहीं। 5 का नियम बोलता है 0 आना चाहिए, 5 आना चाहिए, ये भी नहीं लगेगा। लास्ट की डिजिट 0 होनी चाहिए जब 10 का रूल बनेगा, तो ये भी नहीं, तो बची ऑप्शन सी, तो ऑप्शन हो गया हमारा सी। क्वेश्चन नंबर 17 है 36,945 संख्या निम्न में से किस संख्या से विभाजित होती है? किस संख्या से डिविजिबल है ये संख्या? ऑप्शन ए क्या है? 2। जो हमारा 2 का रूल है कि वो वंस प्लेस पे क्या होना चाहिए? वंस प्लेस पे होना चाहिए 0 2 4 6 और 8, तो वंस प्लेस पे यहाँ पे 5 है, तो ये ऑप्शन कट गया, ये ऑप्शन कट गया। बी ऑप्शन क्या है? 5। वंस प्लेस पे यहाँ पे 5 है, तो ये हो सकता है, वेट करेंगे, ये हो सकता है, क्योंकि 5 का रूल ये बोलता है कि यूनिट प्लेस पर 0 होना चाहिए, 5 होना चाहिए, ये आंसर हो सकता है। ऑप्शन डी है 10। 10 का रूल बोलता है कि वंस प्लेस पे हमेशा 0 होना चाहिए, पर यहाँ पे क्या है? 5 है यहाँ पे, तो ये ऑप्शन डी भी कट गया। अब ऑप्शन बचा 8 और ऑप्शन बचा 5। तो 8 का रूल हमारा क्या बोलता है? 8 का रूल ये बोलता है कि लास्ट की जो 3 डिजिट है उसको हमें डिवाइड करके देखना है, किससे? 8 से। चलो करके देख लेते हैं। 945 को अगर हम 8 से डिवाइड करेंगे, 8 वंस आर 8, माइनस करके आएगा 1, ऊपर से आएगा 4। 8 वंस आर 8, माइनस करोगे 6 और ऊपर से आएगा 5। 8 8 आर 64 और रिमाइंडर बच गया यहाँ पे 1। रिमाइंडर कितना बच गया? 1। तो ये भी संख्या जो 945 को हमने 8 से डिवाइड करके देखा तो रिमाइंडर 1 बच गया, तो ये संख्या भी पूरी 8 से डिवाइड नहीं होगी। तो इसका इस हिसाब से आंसर क्या होगा? ऑप्शन बनेगा इसका हमारा बी 5। क्वेश्चन नंबर 18 है 4632 निम्न में से किस संख्या से डिवाइड होगी? देखो 3 का रूल क्या बोलता है? ऑप्शन ए में 3 का रूल बोलता है कि इनकी जो संख्या है, ये जो संख्या है इसके सभी अंकों को जोड़ दो। तो जोड़ो 4 + 6 + 3 + 2, इनको जोड़ोगे तो आपका जो ऐड करके आएगा वो आएगा आपका 15। क्या आएगा? 15। तो ये संख्या इससे डिवाइड हो सकती है। और भी ऑप्शन हमें ट्राई करने हैं, इसीलिए हम 5 का रूल देखते हैं। 5 का रूल बोलता है कि लास्ट की जो डिजिट होगी, वंस की जो डिजिट होगी वो 0 होनी चाहिए, 5 होनी चाहिए, इसीलिए बी ऑप्शन नहीं होगा। सी ऑप्शन है 10। 10 का रूल बोलता है कि यूनिट प्लेस पे हमेशा 0 होना चाहिए, और यहाँ पे यूनिट प्लेस पे क्या है? 2, तो ये भी नहीं होगी। और 9 का रूल बोलता है हमें कि डिजिट जो है उनको जोड़ दो, तो जोड़ के हमें पता ही चल गया कि 15 लिखा है। अब आप बात बताओ, जो ऑप्शन ए में 15 क्या 3 से डिवाइड होता है या 9 से डिवाइड होता है? 3 से डिवाइड होता है ना, तो इसी हिसाब से इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? ए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। 81,729 संख्या निम्न में से किस संख्या से विभाजित होती है? 81,729। ऑप्शन ए में दे रखा है 2। जो 2 का हमारा रूल है वो है
कि वंस प्लेस पर 0, 2, 4, 6 और 8 आना चाहिए, इसीलिए ऑप्शन ए तो कट गया। ऑप्शन बी क्या बोलता है 5, जो 5 का रूल है वो वंस प्लेस पर 0 आना चाहिए या फिर 5 आना चाहिए, तो ये भी कट गया ऑप्शन बी। ऑप्शन डी क्या बोलता है, जो 10 का रूल जो है कि वंस प्लेस पर सिर्फ 0 आना चाहिए, वंस प्लेस पे क्या आना चाहिए 0, और यहाँ पे वंस प्लेस पे क्या है 9, तो ये भी कट गया। अब ऑप्शन बचा हमारा सी, हमें और कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। जब हमारे 3 ऑप्शन कट गए हैं तो हमारा जो बचा हुआ ऑप्शन सी है वही हमारा क्या होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है कि 18,724 संख्या निम्न में से किस संख्या से विभाजित होती है। देखो 5, जो ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी वो क्या है 5, जो 5 का रूल है अभी बताया था मैंने, वंस प्लेस पर 0 आना चाहिए या 5 आना चाहिए, ऑप्शन बी कट गया। ऑप्शन डी में क्या है 10, 10 का जो रूल है वो रूल है कि वंस प्लेस पे आपके 0 होना चाहिए, और यहाँ पे वंस प्लेस पे 4 है, तो ये भी ऑप्शन कट गया। अब ऑप्शन बचे आपके दो, 3 और 4। जो हमारा 3 का रूल है वो ये बोलता है ऑप्शन ए वाला कि जो ये संख्या दे रखी है इसके सभी अंक आपस में जो हम ऐड करेंगे, जैसे 1 + 8 + 7 + 2 + 4, इसको ऐड करो, 8 1 और 8 9, 9 7 16, 16 और 2 18, 18 और 4 22। क्या ये 3 से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा, तो ये ऑप्शन ए भी नहीं होगा। और ऑप्शन सी क्या है 4, 4 का हमारा रूल है कि लास्ट की 2 डिजिट, जो लास्ट की 2 डिजिट है जिसमें क्या दे रखी है 24, क्या ये 4 से डिविजिबल है, देखो है 4 से डिविजिबल 24, तो ऑप्शन क्या होगा सी। ये थे हमारे पूरे 20 क्वेश्चंस। आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं ये आपको कमेंट में लिखने हैं, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना है, आपको लाइक करना है, और इस वाले चैनल को मेधावी गुरुकुल को आपको सब्सक्राइब करना है। थैंक यू।